हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में ऐसी कोई मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, बट सिंस माय पेरेंट्स आर विजिटिंग द यूके फॉर द फर्स्ट टाइम, आज वो मेरे घर पे आएंगे। वो ऑलरेडी दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट में हैं और लंदन में लैंड होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। एंड फिर उनका लेओवर होगा और उनको इमिग्रेशन क्लियर करके एडिनबरा आना होगा। तो मैं उसी की तैयारियां कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की जो फ़्लाइट थी वो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी एंड वो सुबह के यूके के हिसाब से यहाँ के 5 बजे की बोर्डिंग थी और फ़्लाइट टाइम था। तो इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। आई एम नॉट इन अ गुड शेप। आई नीड टू गेट रेडी। आई नीड टू क्लीन माई होम, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। एंड सिंस माई पेरेंट्स विल बी स्टेइंग विद मी, उनको मैं अपने रूम में स्टे करवाऊँगा एंड मैं अपना कोई सोने का सेटअप क्या कहते हैं इस जगह में कुछ नीचे ही कर लूँगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखे घर। मेरे को घर साफ़ करना है, मेरे को खुद रेडी होना है एंड मेरे को मम्मी पापा के लिए खाना भी बनाना है। क्योंकि ऑल्दो मैं सोच रहा था चावल बना लूँ, लेकिन चावल वो इतने दूर से आए हैं नॉर्थ इंडिया में। मतलब मेरे पेरेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस राइस नहीं खाते, उनको रोटी चाहिए होती है। तो रोटी तो मैं उतनी अच्छी नहीं बनाता हूँ, मैं यूजुअली राइस खाता हूँ। बट मैं सोच रहा था उनके लिए आलू पूरी बनाऊँगा एंड साथ में मे भी पनीर की सब्ज़ी अगर टाइम बचता है तो। सो दैट्स द प्लान। मेरे को खाना बनाना है, खुद तैयार होना है, घर साफ़ करना है और उसके बाद मम्मी पापा को लेने एयरपोर्ट जाना है। सो दैट्स द एजेंडा फॉर द डे। एंड इसके अलावा साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग तो मेरी चलती रहती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और आने वाले 2 दिन के लिए, आज भी मेरा वर्किंग डे था, आज ट्यूसडे है, बट मैंने ऑफिस से आज छुट्टी ले ली और मैंने कल की भी छुट्टी ली है, मैंने परसों की भी छुट्टी ली है। क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में मैं भी थोड़ा थक जाऊंगा और मैं चाहता हूँ मम्मी पापा आएँ तो 1-2 दिन मैं उनको थोड़ा आसपास घुमाऊँ। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ऑफिस में बिज़ी रहूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज की तैयारियां करते हैं एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। तो मैं अभी साफ़ सफाई कर ही रहा था घर की और मैंने अपने मॉनिटर पे ये फ़्लाइट ट्रैकिंग ऑन कर रखी थी और मैंने अभी अभी देखा कि मम्मी पापा लंदन में लैंड हो चुके हैं। ऑल्दो मैंने उनको कॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग तो एक्टिवेट कराई अपनी फ़ोन पे, बट अभी तक मैं उनको फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ और मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे। मतलब उन्होंने अभी इंटरनेट ऑन नहीं करा अपने फ़ोन पे, बट वो जैसे ही इंटरनेट ऑन करते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर मुझे कॉल करते हैं, आई विल गेट इन टच विद देम एंड लेट्स सी उनका इमिग्रेशन कितना जल्दी क्लियर होता है एंड उसी हिसाब से फिर मैं भी घर से निकलूँगा। ऑल्दो घर में अभी भी सफाई कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे को खाना ही बनाना है, तो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, बट आई थिंक आई विल मैनेज इट। तो गाइज़, मम्मी पापा का इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक आराम से कंप्लीट हो गया था। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने उनको पहले ही भेज दिए थे और उनको प्रिपेयर करवा दिया था। और वो अब एडिनबरा की फ़्लाइट में भी बैठ चुके हैं और वो एडिनबरा पहुंच रहे हैं। तो मैंने खाना बनाया है, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है जिसके साथ मैं पूरी बनाऊँगा। जब मम्मी पापा आ जाएंगे, आटा गूंदने का मेरे को अभी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी, मेरे को लगता है मैं लेट हो रहा हूँ, बिकॉज मेरे को अभी नहाना है, तैयार होना है, फिर निकलना है। 1 घंटे का बस से रास्ता है एयरपोर्ट तक का। तो मैं फटाफट से अब रेडी होऊंगा एंड फिर मैं बस लेके एयरपोर्ट जाऊँगा मम्मी पापा से मिलने। एंड थ्रू आउट द मास्टर्स आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट माई पेरेंट्स। आई डिडंट गो बैक टू इंडिया फॉर एन एंटायर ईयर। सो फाइनली आफ्टर 1 year 2 or 3 months I will be meeting them again। तो फटाफट से मैं रेडी होता हूँ और मैं निकलता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ मम्मी पापा को पिक करने के लिए। कैब मैंने देखी तो 30 पाउंड जा रहा था वन साइड। मम्मी पापा के साथ तो कैब लेकर आनी है क्योंकि सामान इतना सारा होगा। सो आई थॉट जाते हुए बस ले लेते हैं। और अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और एकदम रात हो गए हैं यहाँ पे। वैसे तो 5 बजे के राउंड यहाँ पे रात हो जाती है सर्दियों में, बट जिस बस स्टॉप पे मुझे रुकना था उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वो बंद है। एंड उसके कुछ कदम दूर यहाँ पे टेम्परेरी बस स्टॉप है एंड आई रियली होप इस टेम्परेरी बस स्टॉप पे वो एयरपोर्ट वाली बस रुक जाए, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट वाली बस होती है ना, ये इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती। तो अगर ये यहाँ पे नहीं रुकी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को देखना पड़ेगा मैं कैसे जाऊँगा। तो लेट्स होप कि वो बस यहाँ पे रुक जाए एंड आई विल कीप यू पोस्टेड आगे क्या होता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पापा का इंटरनेट नहीं चल रहा और वो रिचार्ज तो कराते हैं इंडिया में इंटरनेशनल इंटरनेट का, बट वो चल नहीं रहा, बस कॉल्स आ रही हैं। तो
मैं पापा को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बस वो मुझे कर पा रहे हैं और वो एडिनबरा पहुँच चुके हैं एंड वो डिपार्चर के बाहर ही वेट कर रहे हैं एंड मैं बस में हूँ और ये बस भी डिले हो गई थी काफ़ी देर तक एंड आधे घंटे के बाद ये बस मुझे मिली और 8:30 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर पापा बोलते कि वो बाहर नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो सीरियसली बहुत ज़्यादा होगी। आज मेरे भी हाथ में बहुत पेन हो रहा था जब मैं बाहर बस की वेट कर रहा था ठंड की वजह से। बट चलो बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं, 10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा एंड फिर वहाँ से मम्मी पापा के साथ कैब बुक करा के मैं वापस आऊँगा। तो शायद मेरे को मम्मी पापा मिल गए हैं। मेरे को दिख रहा है कि वो दूसरी साइड बैठे हुए हैं, बट वो इतना ज़्यादा इतने सारे कपड़े पहन के आ रहे हैं कि मेरे को एक बार हंसी आ गई कि शायद नॉर्थ पोल के लिए तो तैयार होके नहीं आए। तो जो डिपार्चर होते हैं वो एयरपोर्ट से यहाँ से होते हैं। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कितने कपड़े पहन कर आ गए हैं। वैसे ठंड तो है बट चलो मिलते हैं। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, मम्मी पापा घर में आ गए हैं। हम कैब लेके एयरपोर्ट से घर आए और 30 पाउंड्स के अराउंड हमारा जो टोटल फेयर था वो बना। और मेरे को लगा था घर में सारा सामान आ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे तैसे अलग अलग कोनों में सारे जो बैग्स हैं वो फिट कर दिए हैं। मम्मी पापा सामने बैठे हैं और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले उनसे जल्दी से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी। 15 आवर्स की जर्नी थी, लेकिन इमिग्रेशन में कोई दिक्कत आई हो या फिर प्लेन में खाने पीने में कोई दिक्कत आई हो या फिर टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस लगा हो, तो फटाफट से पूछेंगे। तो पहले मैं पापा से पूछूंगा, पापा आपको इमिग्रेशन में कोई कुछ दिक्कत आई? नो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही। हालांकि हमने असिस्टेंट ले लिया था तो उसकी वजह से विशेष करके जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा है कि असिस्टेंट की वजह से हमें बहुत कंफर्टेबली नेक्स्ट फ्लाइट अपनी मिल गई। और सबसे बड़ी जो मैंने बात इस पूरी जर्नी में जो मैंने देखी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत ही ज़्यादा। न जाने कितनी जगह मैंने हेल्प ली, पूछा, सब ने इतना कोऑपरेट किया है कि मैं सोचता था भी कोई यहाँ पे ऐसा कोई रेसिज्म होगा या ये सब चीज़ें होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत रिगार्ड देते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली हर प्रकार की हेल्प करते हैं। तो बहुत ही मैं बड़ा डरा हुआ था कि इतनी लंबी जर्नी कैसे, ये पता ही नहीं चला कि घर से सुबह उठने से लेकर के और करीब 24 आवर्स का सर्कल कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। पापा जो असिस्टेंट बोल रहे हैं वो एक्चुअली डिसेबिलिटी असिस्टेंस होती है जो एयरपोर्ट पे मिलती है। पापा के जो घुटने हैं उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो ज़्यादा लंबा चला नहीं जाता उनसे, तो इसलिए उन्होंने वो ली थी। और अभी मैं मम्मी से, पापा ने वो तो बताई दी है, अभी मैं पापा से एक बार पूछूंगा कि इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर मम्मी से पूछूंगा कि उनको टेम्परेचर में कितना ज़्यादा चेंज लगा। पापा इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछे थे? इमिग्रेशन पे ये पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपका स्टे कितने दिन का है, आप अपना कंट्री आप कब लौटेंगे, और बेटे के पास जा रहे तो आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, बेटा कहाँ है, बस 4-5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। और मम्मी टेम्परेचर में ज़्यादा ठंड लग रही है आपको, कितना ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, बाहर काफ़ी डिफरेंस है लेकिन घर में बड़ा कोजी लग रहा है, घर में इतना नहीं लग रहा। ऑल्दो मैंने अभी तक हीटर चलाया ही नहीं है बट मम्मी घर के अंदर इतनी जैकेट पहनेंगे तो कोजी तो लगेगा ही। बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लगी क्या आपको? हाँ, कंपैरेटिवली काफ़ी ठंड है बाहर। बट अनबेरेबल लगी या ऐसी? नहीं, अनबेरेबल नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। चलो अभी मम्मी पापा काफ़ी थक गए हैं, खाना मैंने बनाया है और अभी रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं एडिनबरा में। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय।